नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु ज्ञान भक्तावल चैनल में। आज मैं आपको बताऊं कि बुलाकी मसान और वीर बुलाकी अलग हैं या फिर एक ही है या फिर एक ही बुलाकी के ही ये दोनों नाम हैं। बुलाकी मसान और वीर बुलाकी ये दोनों अलग अलग हैं या एक ही नाम है? तो मैं आपको बताता हूँ ये दोनों अलग हैं। ठीक, मसान जो होता है वो होता है प्रेत, मतलब कि जो शमशान में वास करते हैं ना, वो होता है राक्षस, एक प्रेत राक्षस होता है मसान। ठीक है, मसान के ऊपर अगर आपको डिटेल में जानकारी चाहिए तो वो मुझे बता देना, मैं आपको अलग से वीडियो बना के दूंगा जो मसान के बारे में पूरी डिटेल होगी। मसान जो होता है वो होता है राक्षस। हम अगर किसी भी देवी देवता के आगे हम मसान लगा देते हैं ना, तो वो जो भोग प्रसाद होता है, हम किसी भी देवी देवता को जो भोग प्रसाद देते हैं वो मसान के नाम का जाता है। वो फिर हमारे देवी देवताओं को मंजूर नहीं होता। जैसे कि बहुत से लोग क्या करते हैं, सुर्गी देते हैं बुलाकी की, तो वो कहते हैं बुलाकी मसान कहते हैं, फिर छुरी लगाते हैं या फिर लौंग का जोड़ा दे दे तो बुलाकी मसान बोलते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि बाबा वीर बुलाकी है, बुलाकी मसान नहीं है। मसान तो एक प्रेत में आ गया, वो राक्षस में आ गया। तो कई बार आपने देखा होगा कि जिनके घर में बाबा वीर बुलाकी पूजते हैं, उनके घर में दिक्कतें चलती रहती हैं। थोड़ी बहुत दिक्कत आ गई फिर ठीक हो गया, फिर दिक्कत आ गई फिर ठीक हो गया। तो ऐसा उनके घर में चलता रहता है। वो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो बुलाकी के आगे बुलाकी मसान लगाते हैं। वो जो भोग प्रसाद दे रहा है वो मसान को जा रहा है। ठीक है, बहुत से लोग इस चीज को मना भी करेंगे कि ऐसा नहीं है, हमारा तो बुलाकी मसान ही है, अब वीर बुलाकी है। लेकिन मेरा मानना तो है कि ये दोनों अलग हैं। क्योंकि वीर बुलाकी एक देवता है, वो ना कि मसान है या फिर कोई प्रेत है। वो ऐसा कुछ भी नहीं है, वो एक देवता है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से तो ये दोनों चीज अलग अलग है। बाकी जो भगत सोचते हैं उनका हिसाब अलग है, जिसको जैसा ज्ञान मिला उनको वैसी उनको नॉलेज है और उनको वैसी जानकारी। तो मेरे हिसाब से तो मुझे यही लगता है कि ये दोनों अलग हैं। और बाकी आपको क्या लगता है, आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि ये दोनों अलग हैं या एक ही हैं। अगर आपको जैसा भी लगता है वो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा आप। और अब मैं आपको एक छोटा सा उपाय बताता हूँ, जैसे कि जिनके घर में बाबा वीर बुलाकी पूजते हैं, ठीक है, उनके घर में परेशानी चल रही है, तो वो किस तरीके से परेशानियों से छुटकारा पा सकते हैं और अपने घर में सुख शांति कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए वो किसी भी देवी देवता का भोग दे दे, तो उनको मसान नहीं लगाना चाहिए। वो सीधे बोले कि बाबा वीर बुलाकी, ये बुलाकी बोल दे नॉर्मली, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो अब मैं उपाय बता रहा हूँ आपको कि आपके घर में बाबा वीर बुलाकी पूछते हैं लेकिन आपके घर में फिर भी समस्या चल रही है, कोई मतलब कि कोई ना कोई व्यक्ति बीमार रहता है, कोई भी परेशानी चल रही है किसी भी चीज को लेके, तो आप किस तरीके से उस चीज से छुटकारा पा सकते हैं और अपने घर में सुख शांति ला सकते हैं। सबसे पहले तो आपको बाबा जी की जमुना जी नहानी है। ठीक है, जमुना जी जाके नहाना, आपको वहां पे भोग प्रसाद चढ़ाना है, जो भी वहां पे थान होगा वहां पे भोग प्रसाद चढ़ाइए। या फिर आप जमुना किनारे पर भी वहां पे भोग प्रसाद चढ़ा सकते हैं, 5 लड्डू पोहा और जो भी आपको आपके घर में पूछते हैं तो आपको पता ही होगा सामान। अगर आपको सामान नहीं पता, सामग्री नहीं पता कि किस किस तरीके की मतलब क्या क्या चीज लगती है वहाँ भोग प्रसाद में, तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। मैं अगली वीडियो जरूर बताऊंगा बनाऊंगा कि आपको क्या क्या सामग्री चाहिए वहां पे। ठीक, वहां पे कढ़ाई करके जैसा भी आप भोग प्रसाद चढ़ाओ वो करना है। फिर आपको घर पे आने के बाद कढ़ाई करनी है बाबा की, बाबा वीरबला की, और आपके घर में जो भी देवी देवता पूछते हैं उन सबके नाम की। वहां पर बोतल चलेगी, जमुना जी पे आप पौवा भी चढ़ा सकते हैं। फिर भोग प्रसाद देने के बाद में आप घर पे कढ़ाई करिए, कढ़ाई पे सबसे सबके ऊपर जिस भी व्यक्ति को परेशानी है या फिर आप सबको है तो सबके ऊपर से एक लौंग का जोड़ा उतार के जोत पे चढ़ाते रहिए। और फिर लास्ट में बाबा की बोतल करिए। बोतल पे आपको क्या बोलना, बोतल चढ़ाते वक्त तो लौंग के जोड़े पे, जायफल पे, हर चीज पे बोलना आपको कि बाबा जी मेरे घर में जो भी परेशानी चल रही है सबको ठीक करो, मैं आपकी 5 जमुना जी नहाऊंगा और 5 जमुना जी आपको भोग प्रसाद चढ़ाऊंगा। ठीक है, तो आपको 5 जमुना जी नहानी है बाबा वीर बुलाकी के नाम से। 5 जमुना जी नहाइए और आप देखिएगा पहली दूसरी जमुना जी नहाते ही आपके घर में फर्क दिखने लग जाएगा और आपके घर में जो भी समस्या होगी वो सब शांत होती चली जाएगी। इस तरीके से आप करिए। और कई मैं आपको बता दूं कि आपको, क्योंकि कई लोग कमेंट भी करते हैं कि इस, जैसे मान लीजिए कढ़ाई बोतल बता दी मैंने आपको, 5 जमुना जी बता दी, तो पांचों बार नहाओगे तो 5 बार कढ़ाई करनी पड़ेगी या नहीं करनी पड़ेगी? मैं आपको बता दूं 5 बार कढ़ाई करनी पड़ेगी अगर आपका सामर्थ्य है तो 5 बार करिए, वरना अगर आपका सामर्थ्य नहीं है तो जो आपने पहले दिन बोतल चढ़ाई है ना, वो आप किसी को भी मत दीजिएगा। आप उसी बोतल को हर हफ्ते चढ़ाइए। ठीक है, कि बाबा जी मेरे को इतना सामर्थ्य दो कि मैं दूसरी बोतल ला के आपके लिए आपको चढ़ाऊं, अर्पित करूं, वरना मेरे पे अभी ये सामर्थ्य नहीं है, मैं आपको यही बोतल चढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो बाबा जी आपको उस चीज के लिए भी रास्ता दिखाएंगे कि वो बोतल आएगी कहाँ से, उनको पीनी है तो वो रास्ता दिखाएंगे। तो इस तरीके से आपको, यानी कि मेरा कहने का मतलब है आपको पूरे मतलब कि 5 हफ्ते आपको कढ़ाई करनी है। ठीक, और जैसे कि मान लीजिए आप 5 हफ्ते से 7 हफ्ते भी कर सकते हैं, 11 हफ्ते भी कर सकते हैं। अब आप ये भी पूछेंगे बहुत से जने कि भाई कौन से दिन
मतलब कि कौन से दिन हम जमुना जी नहाए। देखिए ज़्यादातर तो बाबा वीर बुलाकी की जमुना जी शनिवार को नहाई जाती है। शनिवार को नहाई जाती है, शनिवार को आप नहा सकते हैं, फिर मंगलवार को या फिर सोमवार को भी आप जमुना जी नहा सकते हैं, ठीक है। इन तीनों दिन में से कभी भी नहाइए। वैसे ज़्यादा तो अच्छा वही होगा कि आप शनिवार को जमुना जी नहाइए और फिर देखिएगा बाबा का चमत्कार, और आपके घर में जो भी परेशानियां चल रही होंगी वो सब एकदम हट जाएंगी और आपके घर में सुख शांति होगी। बस एक बात का ध्यान रखिए, आप बाबा को मसान मत बोलिए, आप बोलिए कि बाबा वीर बुलाकी, ठीक है। वीर लगाइए बाबा के आगे, ना कि पीछे मसान लगाइए। इस बात का आप अवश्य ध्यान रखिएगा। और आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप तक समय पर पहुंच सके।